Hello everyone, welcome back to our channel Engineering Hotspot. Myself Vrinda Haldia. I'm taking your class of General Intelligence, either we can say Reasoning as well. AAI ATC एग्जामिनेशन के लिए जनरल इंटेलिजेंस के गाइस 15 क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं रीजनिंग से. उन्हें हमें बहुत ही सही तरीके से समझना है, उन्हें सॉल्व करना है. अभी हम बात कर रहे हैं पेपर 2022 की, जिसके शिफ्ट सेकंड के हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं. इससे पहले मैंने 2023 की दोनों शिफ्ट के पेपर अपलोड किए हैं. आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं. वहाँ पे मैंने एक एक क्वेश्चन के ऊपर डिटेल डिस्कशन किया है और वैसा ही डिस्कशन आज भी हम यहाँ पे करेंगे. शिफ्ट 2022 का पेपर गाइस इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट की एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है. आप चाहे एंड्रॉइड हो या एप्पल, आप दोनों से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत इजीली, जहां पे आपको AAI ATC के सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट्स जो भी अवेलेबल है वो सब आपको वहां पे मिलेंगे. तो अब हम शुरू करते हैं 2022 का शिफ्ट सेकंड का पेपर गाइस, जनरल इंटेलिजेंस. मैंने हर वीडियो में आपको ये बताया है कि इसका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बट रीजनिंग में मैटर करता है कि आपका पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, आप उसको कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो. आंसर इज सो इजी, बस अंडरस्टैंडिंग हमें क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छे से बनानी है. मैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे को आपकी लाइव क्लास लेती हूँ एक एक टॉपिक पे. अभी तक हमने 2-3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग एंड डायरेक्शन वाले सीरीज हमने इसमें सॉल्व की हैं. आप वो सारे सब चैप्टर्स भी हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर और इधर एप्लीकेशन पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ मिलेंगे. नेक्स्ट हम सिटिंग अरेंजमेंट पे क्लास लेंगे लाइव एकदम. आपके जो भी डाउट्स हैं आप आकर वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं. सो अभी हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. राइट, व्हाट इट इज सेइंग K, S, R, F, G and L are sitting in a row. Okay, so we have to make a row first guys, of course. अब इन्होंने कहा है कि नॉर्थ की तरफ फेस है, मतलब जिस तरफ हमारा फेस है, हम मान के चलते हैं हमारा फेस नॉर्थ की तरफ है, तो हमारा राइट इसका राइट, हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट. ओके, G एंड L आर इन द सेंटर. अब मैं मानती हूं सेंटर में अगर हम बात करें G एंड L, एज पर दे हैव सेड कि 6 मेंबर्स आर इन अ रो. तो 1 2 ये सेंटर में है, तो यहाँ पे 1 and 2 एंड यहाँ पे 1 and 2, राइट. तो ये टोटल 6 मेंबर्स हो चुके हैं, जिसके सेंटर में रो के G एंड L आर सिटिंग इन अ सेंटर. ओके, देन व्हाट दे आर सेइंग, G इज द इमीडिएट नेबर ऑफ R. G इज द इमीडिएट नेबर ऑफ R. अब हम कहें कि G के एक तरफ राइट हैंड साइड पे L ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ऑफकोर्स वो लेफ्ट पे आएगा. कूल. K एंड S आर एट द एक्सट्रीम एंड. अब वी कैन से इधर K एंड S, ओके, कि वो एंड्स पर अवेलेबल है. अब आप पूछोगे मैम ये कैसे कंफर्म है कि K इधर ही आएगा या S इधर ही आएगा. तो ये हमारा भी क्वेश्चन मार्क है, हो सकता है S इधर और K इधर हो. अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को. R sits to the immediate right of S. अब ये कह रहा है R जो है S के इमीडिएट राइट में है. तो क्या गाइस ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम S को कॉर्नर पे रखते हैं तो इसके राइट में यहाँ पे कुछ नहीं आ सकता. तो व्हाट विल डू, हम S को उठाकर इधर रखेंगे, ठीक है. और क्या था यहाँ पे K, राइट, और S के पास में यहाँ पे क्या हो गया, इमीडिएट में R हो गया. इट्स वेरी क्लियर. आप एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, पर दूसरे से ये क्लियर हो गया कि S यहाँ आएगा, बच्चा K यहाँ. हु इज द लेफ्ट ऑफ K. अब यहाँ तो ये ब्लैंक है, ठीक है. तो अब हमें ये पता करना है. तो गाइस इट्स वेरी सिंपल. यहाँ पे इन्होंने 6 लोग कोई नाम लिए, यहाँ पे हमारे पास 5 अवेलेबल है, तो एक जो बच रहा है वही होगा. अब हम क्रॉस कर लेते हैं. K, ओके, S, okay, R, okay, F. F is not here, so we can write F. तो K के लेफ्ट में कौन होगा गाइज, F. लुक कितना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है. तो ऐसे ही इजी क्वेश्चंस हैं, बस हमें स्टेटमेंट्स को अच्छे से डायग्राम में उतारना है. हम जो पेपर पे वर्क कर रहे हैं ना गाइज, उस पर फोकस करना है, हमें समझ में अच्छे से आना चाहिए. अब यही चीज़ अगर आपने इसके प्लेसमेंट में मिस्टेक कर दी तो आंसर डेफिनेटली गलत आएगा. So let's begin the second question. Refer to the following letter, number, symbol, series and answer the question that follows. Okay. यहाँ पे इसने लेफ्ट और यहाँ पे इसका ही राइट बताया. इसने यहाँ पे एक सीक्वेंस में सिम्बल्स, नंबर, लेटर्स दे रखे हैं. अब ये क्या पूछ रहा है, as per the given series 3 of the following 4 are alike in a certain way and hence from a group. Which of the following does not belong to that group? Okay.
सो अब हमें देखना है कि हमें ये इसने एक लेफ्ट टू राइट का एक समथिंग इसे नंबर और इनकी सबकी रो दी है, राइट। तो अब हमें इसने 4 स्टेटमेंट्स कह सकते हैं और इधर 4 ऑप्शंस कह सकते हैं, वो दिए है। अब ये E25 किसी तरह से रिलेट है, उसी तरह से SM3, KN6, TCN, तो ये इनमें आपस में कोई रिलेशन है। ये कह रहा है कि इन चारों में जो रिलेशन है वो कॉमन होना चाहिए, बट इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो उस रिलेशन को मेंटेन नहीं कर रहा, तो इसमें से एक ऑड होगा, राइट। सो लेट्स बिगिन विथ E25। अब आप कहोगे मैम E25 को अब हम कैसे सॉल्व करें? E इज अ 4 नंबर लेटर, देन 2 and 5, क्या ये इस तरह से होगा जो अल्फाबेट सीरीज से मतलब कनेक्ट होता है, या हम इसको इंडिविजुअली अपने तरीके से कैसे सोच सकते हैं? जब इसने कहा है कि ये यहाँ पे जो रो में यहाँ मेंशन है लेटर्स नंबर सीरीज, हमें उससे इसको रिलेट करना है, तो इट्स वेरी सिंपल गाइज। यहाँ पे मैंने E फाइंड आउट किया, यहाँ 5 एंड यहाँ 2। अब मुझे इनका जो आपस में रिलेशन है उससे मुझे यहाँ मेंशन करना है। E का 2 से जो रिलेशन है वो है +1 2 3 3। E का 5 से जो रिलेशन है वो है -1, राइट। समझ में आया? देखो ये E है, E के बाद 1 2 3, 3 नंबर पे 2 है तो +3 हो गया, ठीक है। अब ये 5, इससे क्या -1 करेंगे तो 5 पे जाएंगे, तो -1 से हम 5 पे आ गए। एक बार के लिए हम ये कर रहे हैं, अगर ये सही तरीका नहीं होगा तो हम दूसरा तरीका इसमें पुट करेंगे, SM3, ठीक है। अब हम यहाँ पे S ढूंढते हैं, वेयर इज S, SM 1 2 3 4, ये 4 का आ रहा है, राइट। हो सकता है 3 4 5 इस तरह से कुछ क्रिएट हो रहा हो। SN3 में -1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट है KN6, राइट। तो अब हम अगर हम यहाँ देखें, K है हमारा, दिस इज K and what are they are saying, and 6, KN6 का अगेन 1 का है, 1 2 3, ये 1 2 3 का ही आएगा। तो अभी तक हमारी फर्स्ट एंड थर्ड जो ऑप्शन है, मतलब दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन आर इक्वल, ये हमारा अभी ऑड जा रहा है। अब हमारे पास एक और है, हम उसको भी देख लेते हैं, T C and N, राइट। तो वेयर इज T इज हियर, 1 2 3, C 3 पे है एंड N -1। ऑफ कोर्स गाइज सेम थिंग, +3 -1, दिस इज जो हमारा रॉन्ग है, मतलब जो इसमें ऑड जा रहा है वो है ये, तो दैट मीन्स सेकेंड इज द आंसर। समझ में आया? मतलब ये कितना इजी था, बस ये है कि हमें बहुत पेशेंसफुली इसको देखना है। ओके देन अब है कोडिंग डिकोडिंग आ गया मेरे ख्याल से, यस कोडिंग डिकोडिंग आ गया है हमारे। तो अब हमें लिखना है, ये कह रहा है, अब इसको क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो। इफ डिवाइड मीन्स प्लस, मल्टीप्लीकेशन मीन्स माइनस, प्लस मीन्स डिवाइड एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, सेलेक्ट द नंबर ऑफ फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसमें कोड और डिकोड करना है। सो अपन इस वाले कोड को यहाँ पर डिकोड करेंगे, राइट। तो 9 इंटू मीन्स -16, 16 प्लस मीन्स यहाँ पर है डिवाइड, ओके 8 एंड डिवाइड मीन्स है यहाँ पर +6, माइनस मीन्स है यहाँ पर इंटू 3 इजगल टू 32, प्लस अगेन तो प्लस मीन्स था डिवाइड, क्वेश्चन मार्क, डिवाइड मीन्स था +3 एंड माइनस मीन था मल्टीप्लीकेशन 8, ओके। सो लेट्स सॉल्व दिस। We can say 9 minus 2 plus 18, right, equal to 32 divide by x, हम इसे मान लेते हैं, plus 24, and now we can say 9 minus 2 is 7 plus 18 equal to 32 divide by and plus 24, okay। and इसे मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर रही हूँ, इसमें छोटा कर देती हूँ। And 7 plus 18, 25 is equal to 32 divided by x plus 24. If I'll go there, 32 divided by x is equal to 25 minus 24. So 32 divided by x is equal to 1, right?
ठीक है। एंड तो x अगर इधर गया तो x इज इक्वल टू 32 आंसर। ओके सो ठीक है, अब इसको और देखते हैं आगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अ बोर्ड इज कोडेड 97 10, चलो राइट डाउन दिस। अ बोर्ड is coded as 9 7 8 5 6, okay, and the board is coded as 8 5 9 6 2, okay, then what this asking r का नंबर क्या है गाइज। इस जो सीरीज होती है अल्फ़ाबेट प्लस नंबर जो सीरीज है आपकी यहाँ पे, इसमें इन्होंने क्या किया है, ये बहुत ही इजी वाला है, इसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। बोर्ड को इससे कुछ कोड दिए हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बोर्ड को दिए हैं। अब गाइस इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, इन दोनों वर्ड्स में कुछ लेटर्स कॉमन होंगे, क्योंकि इसने एक लेटर के लिए कोड लैंग्वेज में दिया हुआ नंबर पूछा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए और जब हम इसको डिकोड करते हैं कि ए का नंबर 1 है, बी का नंबर 2 है, ओ का नंबर 15 है, तो मतलब हम उसको उस तरह से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें इसमें सिंपली क्या करना है, बी को बी से कट करना है। लेट्स डू दिस। बी को बी से कट कर दिया, ओ को ओ से कट करा, डी को डी से कट किया, ए को ए से कट किया। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है, यहाँ पे आर बचा और यहाँ पे क्या बचा है, ई बचा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो कॉमन लेटर्स हम उन्हें भी कट करेंगे। 9 9 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, 8 8 5 5 6 6, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ई का जो नंबर है वो 6 7 है। ठीक है, ऐसे ही आर का जो नंबर होगा वो यहाँ क्या होगा, 2 होगा। सिंपल, 2 इज द आंसर। जब हमें इस तरह से कोडिंग जो दी जाती है उसके साथ अगर हम एक पर्टिकुलर लेटर का अगर हमें मतलब पूछा जाता है या नंबर पूछा जाता है तो ये इस तरह से होगा। अभी इसी में आपका शायद एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें मतलब वर्ड्स के साथ प्ले किया जाएगा, अभी लेटर्स के साथ किया है। सो हम आगे बढ़ते हैं। 6 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ सर्कुलर बेंच। ओके, सबसे पहले हम एक सर्कुलर बेंच बनाएंगे। 6 पीपल है, 6 मार्क्स। ओके, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। C and F are sitting together. C and F sitting together. D is sitting immediately to the left of F. अभी बोल रहे यार F के जस्ट लेफ्ट में C बैठा है। अगर आपको मेरा डायरेक्शन वाला डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला सीरीज आपने देखा है तो उसमें मैंने मेंशन किया, और अभी सिटिंग अरेंजमेंट में भी मैं आपको मेंशन करूंगी कि ये कैसे सॉल्व होता है। लेफ्ट और राइट हमें कैसे याद रखना है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है गाइज, आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये है कि वो कह रहा है डी इमीडिएटली लेफ्ट टू द एफ, तो एफ के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में तो हमने सी को बिठा रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम सी को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि सी और एफ पास पास थे, राइट। तो जरूरी नहीं ना सी पहले और एफ बाद में, हो सकता है सी ऊपर है यहाँ पे। तो अब इसने कहा है कि डी जो है एफ के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है और एफ का जो लेफ्ट है वो है ये। एंड ओनली जी इज सिटिंग बिटवीन सी एंड एच, C एंड H। अब C यहाँ है तो H ऑफ कोर्स यहाँ आएगा जिसके बीच में G बैठा है। Who is sitting between H and D? H एंड D के बीच में कौन बैठा है, और अभी ये ब्लैंक है। अभी मैंने आपको बताया था 6 कैंडिडेट 6 बच्चे जो हैं वो सर्कुलर बेंच पे बैठे हैं, 5 की डिटेल्स हमें दे दी है तो 6 ऑटोमेटिक निकल जाएगा ना गाइज। C है हमारे पास ऑफ कोर्स, D है हमारे पास, E है हमारे पास, E नहीं है, तो व्हाट वुड द आंसर, E। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। ये बहुत टफ वाले भी आता है, हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे ऑफ कोर्स। दिस इज गुड, मतलब इसमें वेन डायग्राम है, ये भी हम करेंगे, अभी हमारा हुआ नहीं है ये। दिस क्वेश्चन हैज 2 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन नंबर्ड 1 and 2. You have to take the given statements to be true even if they seems to be at variant from commonly known facts. गाइस इसमें ना यही चीज़ अच्छी होती है, मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन्स में आपको स्टेटमेंट्स को ही सच मानना होता है। अगर उसने कहा है कि सारे डॉग्स कैट हैं तो सारे डॉग्स कैट हैं, मतलब ऐसे एक्चुअल में सारे डॉग्स कैट नहीं होते, मतलब कोई भी डॉग कैट नहीं होता, राइट। बट हमें इसने जो कहा है हमें बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी है और हमें बस उसे पेपर पे ड्रॉ करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन दिस। ऑल हेड्स आर इंक्स, ये हेड चाहे मैं मान लेती हूँ, वो क्या है, सारी इंक्स है। हेड्स क्या है, सारी इंक्स है।
All inks are fans. ठीक है, these are fans. अब गाइस इट्स वेरी सिंपल, हेड्स इंक नहीं हो सकती, इंक फैन नहीं हो सकते, और ये सब आपस में इंटरलिंक नहीं है, बट हमें ये मानना है कि ये है. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इससे कंक्लूजन्स दिए हैं, तो इसके अंदर हमेशा दो कंक्लूजन्स होते हैं. इसने दो स्टेटमेंट दिए हैं, कभी तीन भी हो सकते हैं. कंक्लूजन्स दिए हैं इसने, और कंक्लूजन्स हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा कंक्लूजन इसका सही है, क्या दोनों सही है, क्या एक सही है, क्या दोनों सही नहीं है. सो ऑल फैंस आर इंक्स. अब हमारे फैंस कौन से हैं, ये वाले. तो ये जो फैन है, ऑल फैंस जो ये कह रहा है, वो कह रहा है ये इंक्स हैं. क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि फैन का जो हिस्सा है सबसे बड़ा है, सबसे एनलार्ज वाला हिस्सा है, वो जो सारे फैंस हैं, मतलब हमारा जो इतना सा फैन का हिस्सा है सिर्फ वही इंक है, बाकी ये सिर्फ फैन है, ये कुछ नहीं, ये सिंगल फैन है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. ऑल हेड्स आर फैंस. अब हेड्स का है हमारी भाई, ये हमारी हेड्स है. क्या ये सारी हेड्स फैन है? ऑफ कोर्स गाइस ये सारी हेड्स फैन हो गई, क्योंकि ये हेड जो है वो इस सर्कल के अंदर आ रही है. ठीक है, तो ये सारी हेड्स क्या होंगी, फैंस हो सकती है. तो हमारा कंक्लूजन 1 इज नॉट राइट बट 2 इज राइट. तो इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज. राइट गाइस, वैसे तो ये बहुत इजी था, बट इसको भी हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम की जब हम सीरीज करेंगे. हमने सीक्वेंस वाइज हमारे कम्युनिटी यूट्यूब कम्युनिटी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं चैप्टर वाइज कि कौन सा चैप्टर कब हम पढ़ाएंगे, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो. अगेन ये सारे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है गाइज. लुक, और सिटिंग अरेंजमेंट ही हमारा भी स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, तो उसे बिल्कुल मिस मत करिएगा. ओके, फेसिंग नॉर्थ. ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी. ओके, इसमें भी नंबर ऑफ पीपल नहीं पता. अब हमें प्ले करना है ई जो बैठा है डी के राइट हैंड. पहले तो ये लेफ्ट देख लो और ये राइट देख लो, है ना, क्योंकि नॉर्थ के ऊपर फेस है, तो लेफ्ट और राइट जो हमारा लेफ्ट और राइट तो वही होगा. ओनली टू पीपल, सॉरी, ई सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी. सपोज डी इज हेयर and what is saying third, 1 2 third, E, right? Only 2 people sits between A and C. अब मुझे नहीं पता इस पूरी लाइन में A and C कहाँ होंगे. 2 people sits between A and C, right? Only 6 people sit between B and D. अब guys आपका B हो सकता है इस तरफ हो और आपका B हो सकता है इस तरफ हो. They didn't mention yet कि आपका B किस तरफ है. तो what will do, 2 3 4 5 6 7 एंड डी. ऑफकोर्स ठीक है, ये रिवर्स भी हो सकता है. अभी हमने इसको अलग लिखा है बिकॉज हमें रो में नहीं मालूम ये कहाँ है. एफ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी. अब एफ जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है डी के, राइट. ठीक है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन सी एंड डी. अब ये कह रहा है 1 और 2, सिर्फ सी और डी के बीच में सिर्फ 2 ही लोग हैं, राइट. ई सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द रो. अब ये कह रहा है कि ये कॉर्नर है रो का, मतलब इसके बाद में आगे रो खत्म है, तो हमारी जो रो है वो जो भी बढ़ेगी वो इस तरफ बढ़ेगी. ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरफ बढ़ाते हैं तो डी वाला जो इक्वेशन है उसे हम यहाँ रख सकते हैं. ठीक है, ओके, क्या हम इस वाली इक्वेशन को भी यहाँ रख सकते हैं? ओके, तो अब हम इसको फाइनल जो स्टेटमेंट है हमारा वो इस तरह कर सकते हैं. ई, लुक, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेती हूँ बिकॉज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन. ठीक है, अब हम करते हैं इसको. ई है, ई और उसके बीच में, लेट मी रिमूव दिस. ई और डी के बीच में 2 लोग हैं, राइट. एंड ये कह रहा है डी के जस्ट इमीडिएटर एफ है. डी और सी के बीच में 2 जने हैं. ओके, ए और सी के बीच में 2 जने हैं. ओके, अब ये कह रहा है बी और डी के बीच में 6 जने हैं. 1 2 3 4 5 6, मतलब बी वुड बी हियर. ओके, सो कितने लोग इस
रो में बैठे हुए हैं. लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सिंपल गाइज, 11 आंसर. ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं था बहुत इजी सा. अंडरस्टैंड करने वाली बात है गाइज. अगेन मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड जितना इजी तरीके से आप इसको तोड़ोगे उतना ही ये आसान होगा. रेफर टू द फॉलोइंग लेटर, नंबर, सिंबल, सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन. ओके, लेफ्ट साइड से यहाँ पर ये सिंबल है. इफ ऑल द लेटर्स आर डिलीटेड फ्रॉम द गिवन सीरीज, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, सारे लेटर्स को रिमूव करना है. लेटर्स गाइस, ए बी सी डी ई एफ जी आर लेटर्स. अब हम रिमूव करेंगे एम आर वाई डी एस and K, E and B and G, right? Okay, now what they are saying, what will be the seventh element from the right hand? So कई बार क्या होता है गाइज, जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं ना, उसका एक सिंपल सा फंडा है, आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है. ठीक है, हमें ना तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होना है और ना ही हमें बहुत कॉन्फिडेंस लैक करना है. हमें हबर तबर नहीं करनी है बिल्कुल भी. हमें ये ध्यान से देखना है इसने पूछा क्या है. अब हम आधे बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, आधे बच्चे इसका आंसर 2 करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमने इसे अच्छे से रीड नहीं किया. इसने बोला है फ्रॉम द राइट एंड, मतलब यहाँ से. तो अब हम यहाँ से मार्क करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पाई जो है वो हमारा आंसर होगा एग्जैक्ट 7 नंबर पे. ठीक है, आंसर क्वेश्चन सिंपल था. हमने अगर जल्दबाजी की कि हमें तो ये आ गया, हमें तो पता है, हमने तो किया हुआ है, हम तो खुश हो जाते हैं कि अरे वाह इतना इजी इतना इजी. बट वही इजी एग्जाम में आपको टफ पड़ जाता है, बिकॉज एक क्वेश्चन गलत होने से हमारी रैंक भी मेजर अलग अलग होगा. ठीक है, तो हमें बहुत पेशेंस के साथ रीजनिंग को सॉल्व करना है. बहुत इजी है गाइज, बस पेशेंस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसे तोड़ तोड़ के आप पेपर पे लिखते जाओ, नथिंग मच. Select the combination of the letters when sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series. It's simple guys, मैंने आपको पहले भी बताया है. जितनी भी पहले हमें काउंट कर लेना है कि ये कितने लेटर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. ये 25 है. इसका मतलब अगर हम इनके पेयर्स बनाते हैं तो ये 5 वाले पेयर्स में इजीली जा सकता है. सो व्हाट वी कैन डू, what we can do, we have to make dash, then K, then J, then dash, then H, then L, then dash, then J, then I, and then dash, then L, then K, then dash, then I, then H, and then dash, K, dash, I, H, dash, K, J, dash, H, right? ये इसने हमें यहाँ पे दिया है. अब हमें देखना है कि इसके सीक्वेंस के बीच में क्या चीज़ आ सकती है. हमें इसको पहले तो 5 में डिवाइड करना होगा. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ओके, 5 में डिवाइड हो गया गाइज. अभी बहुत सिंपल सा ही वाला. तो आप इसमें देखो कि इसके एंड में H है, इसके एंड में भी H है, इसके एंड में भी H है, इसके एंड में है. तो इसके एंड में क्या आना चाहिए, आई थिंक सो इसमें H ही आना चाहिए. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके स्टार्टिंग में एल और इसके स्टार्टिंग में एल है, तो मैं मान के चलती हूँ इन सब में भी एल आएगा. एक बार के हम माने एल के जे आई एच, एल के जे आई एच, ये इसका जो नंबर है, मतलब लेटर्स हैं वो बनने चाहिए. यहाँ सूट करते हैं एल के जे आई एच, एल के जे आई एच, एल के जे आई एच, एल के जे आई एच. तो इट्स वेरी सिंपल गाइज, बिना देखे एल के जे आई एच, 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 एल के जे आई एच. ओके, अब हमें देखना है एल आई के एच. सो फाइंड दिस एल आई एच के नो, एल आई के एच. ओके, जे एल जे एल आई, जे एल जे एल आई. ओके, दिस इज द आंसर, दिस इज द राइट आंसर ऑफ कोर्स गाइस. ठीक है, ये बहुत आसान था. बहुत ज़्यादा टफ आपके नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है. बस हम इसका जो पार्टीशन कर रहे हैं हमें बहुत ध्यान से करना है. अगर 24 है हम 3 का पार्टीशन करेंगे, 16 है हम 4 का पार्टीशन करेंगे. हमें बस इतना पार्टीशन ध्यान रखना है. और वैसे तो ये ईजी था, कई बार थोड़ा टफ आता है, तो उसमें करना क्या है, आपको ये सारी मतलब सीक्वेंस जो इसमें लेटर्स के दे रखे हैं उनको पुट करके एक बार देखना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो. Question number 10th guys, read the given information and answer the questions follows in a certain code language. Look, मैं इसी की बात कर रही थी जब मैंने पहले कहा था अभी कि वो अबोर्ड वाला और बोर्ड वाला जो आया था. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. हॉट
मॉनसून रेन, ठीक है। ये कोई डायलॉग नहीं होता, कोई सेंटेंस नहीं होता, बस ये वर्ड्स के साथ प्ले करते हैं। अब इसे लिखा गया है DAV RAV SAK, इसका भी कोई सेंस नहीं होता। अब ये बोल रहा है एन्जॉय लवली मॉनसून, राइट। इसमें इसने लिखा है इसको KASANKRAV। अब ये बोल रहा है AC एन्जॉय रेन, इसने इसको लिखा है ANKDAVNUHS, ठीक है। अब ये पूछ रहा है हाउ विल रेन बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अब हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि रेन किसके सेंटेंस में है। रेन यहाँ है और रेन यहाँ है, इट्स वेरी क्लियर। अब हम सिर्फ इन दोनों सेंटेंसेस को ही डिकोड, मतलब उसके डिकोडिंग को देखेंगे। अब इसके अंदर इसमें और इसमें कुछ और कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक रेन है जो कॉमन है, क्या है, सिर्फ रेन ही है जो कॉमन है। तो ये बहुत इजी है, हमें ये देखना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से क्या कॉमन है। देयर इज अ DAV कॉमन, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है कि इजी है और ये इजी आएंगे आपके, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। In this question, a statement is followed by two conclusions, somewhat, and which of, ठीक है, statement पढ़ते हैं, conclusions पढ़ते हैं। guys, statement हम देखते हैं, A is less than from C, C is greater than B, B greater than D, ठीक है। अब इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ये मैंने पहले भी समझाया था गाइज आपको कि ये जो सिंबल होता है यहाँ तो होता है बड़ा, यहाँ होता है छोटा, ठीक है। अब होता है ना जैसे बड़े लोगों को तो कितना बड़ा सा मुंह खुल जाता है, हमें ऐसे याद रखना है कि वो ग्रेटर है, वो बड़ा है इसलिए बहुत ज़्यादा बोलता है, और जो छोटा है वो एकदम कोने में चुपके छोटू सा होकर रहता है। तो ये जो छोटू सा पॉइंट है वो छोटा है, इट मीन्स ये लेस देन है, मतलब ये छोटा इंसान है, वो बड़ा इंसान है। तो अब ये बोल रहा है कि ए क्या है सी से, ए क्या है सी से, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। सी बी से क्या है, बड़ा है कि छोटा है, सी बड़ा है बी से, बी बड़ा है डी से, डी बड़ा है एफ से, एफ छोटा है ई से। इज दैट क्लियर? इसको हमें लिख लेना है, A B D and F and E and I, ठीक है। दिस इज, अब ये कह रहा है, अब एक बार इसको एक ही को समझते हैं, ठीक है। अब A बड़ा छोटा है C से, ठीक है, तो C से जो भी बड़े होंगे उनसे भी A छोटा होगा। अब C बड़ा है B से, C A और B दोनों से बड़ा है, तो C पहले है फिर A और B, मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं B, बट C बड़ा है। अब ये कह रहा है B बड़ा है D से, D बड़ा है F से, और F छोटा है E से, तो E किससे बड़ा हो गया, E F से बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब फिलहाल इसको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली ये पूछा गया है कि क्या C बड़ा है F से, तो C इज हेयर, F इज हेयर। C किससे बड़ा है B, B से बड़ा, B से छोटा D, D से छोटा F, तो मतलब ये तो सब बड़े 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 होते जा रहे हैं। तो सिंपल है कि F से बड़ा C होगा कि नहीं होगा, होगा ऑफ कोर्स। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, राइट है। अब ये कह रहा है F इज इक्वल टू C, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ गाइज, ये जो सिंबल होता है ना, इसमें होता है इधर इट्स लेस देन फ्रॉम A, सॉरी इट्स ग्रेटर देन A और इक्वल टू A, दोनों में से एक ही स्टेटमेंट वर्कआउट करेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये दोनों A इज इक्वल टू C हम कह सकते हैं, इज इक्वल टू B हम कह सकते हैं, इज इक्वल टू D हम कह सकते हैं, इज इक्वल टू F हम कह सकते हैं, बट इज इक्वल टू E हम नहीं कह सकते लास्ट में, क्योंकि इसने सिंगल सिंबल दिया है, राइट। तो अब ये पूछ रहा है F इज इक्वल टू C, क्या F और C इक्वल है? ऑफ कोर्स इक्वल है। तो ये दोनों कंक्लूजन्स राइट हैं, बट ईदर एंड और में, ईदर C ग्रेटर देन वुड बी F और F वुड बी इक्वल्स टू C। तो दोनों में से एक ही हमारा होगा जो इधर कंक्लूजन 1 एंड 2 इज ट्रू। जब भी ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही आए और सिंबल्स, दो सिंबल्स को एक साथ यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो कंक्लूजन में आंसर में हमेशा इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2। ये हो सकता था कि यहाँ पे हमारा ये कंक्लूजन ही राइट ना हो, ठीक है, तो हमारा सीधा सीधा आता कि कंक्लूजन 1 इज ओके, ठीक है। रॉबिन सेज व्हाइल पॉइंटिंग टू अ मैन, ही इज द ओनली सन, ओके, ब्लड रिलेशन हमने किया है, ही, ठीक है, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है। ही कोई है, मतलब पॉइंटिंग टू द मैन, मतलब एक मैन की तरफ पॉइंट करके इसने बताया है। एक मिनट, हम जो मैन है
उसका, ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, कोई ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर किसके हैं, जो कह रहा है उसके हैं, तो मतलब रॉबिन कह रहा है। अब ये पूछ रहा है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द रॉबिन। वेरी सिंपल, मैन कौन है रॉबिन का, फादर। ठीक है गाइस, दिस इज वेरी सिंपल। A man facing south walks 30 meter towards his right. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज सेइंग कि उसने फेस जो है वो साउथ की तरफ कर रखा है, मतलब उसने फेस इस तरफ कर रखा है। तो अब ये कह रहा है 30 मीटर्स टुवर्ड हिज राइट, मतलब हिज राइट मीन्स उसने यहाँ 30 मीटर्स डिस्टेंस क्रॉस किया, राइट, एंड टर्न्स राइट अगेन टू वॉक फॉर 50 मीटर्स. ओके, then he turns left and walk for 20 meters. Okay, and then again 20 meters. Okay, so in which direction is he now from his starting point? अब ये पूछ रहा है अभी वो जिस डायरेक्शन पे है वो कौन सी दिशा है उससे जहां से उसने शुरू किया था. इसको बहुत इजी है, ये नॉट अ बिग डील. ये पॉइंट का हमें देखना है, जिस भी पॉइंट से डायरेक्शन पूछा गया है वो हमें ड्रॉ कर देना है. दिस इज दिस पॉइंट एंड ठीक है, तो दिस वुड बी वेस्ट और दिस वुड बी नॉर्थ, तो इट वुड बी NW. ठीक है, तो आंसर वुड बी नॉर्थ वेस्ट. दैट्स सिंपल. Six colleagues, Vansh, Priya, Sam, Krish, Deepa and John are sitting in. ठीक है, अगेन सिटिंग गाइस, सिटिंग अरेंजमेंट. लोग कितना सिंपल और कितना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो हम शुरू करने वाले हैं. 6 लोग हैं, तो मैंने पहले 6 जो निशान है वो बना दिए हैं ताकि कंफ्यूजन कम हो. ओनली 2 फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन क्रिश एंड दीपा. ठीक है, तो आई कैन से कि अगर मैंने यहाँ पे क्रिश को बनाया, 2 फ्रेंड्स हैं दीपा और क्रिश के बीच में, राइट. ठीक है, जॉन एंड सैम आर नॉट द नेबर्स ऑफ क्रिश. ओके, तो इसका मतलब जॉन एंड सैम यहाँ भी नहीं आएंगे, जॉन एंड सैम यहाँ भी नहीं आएंगे, तो जॉन एंड सैम यहाँ और यहीं आएंगे, राइट. अभी हमें बाद में डिसाइड करना है कि ये कहाँ आएंगे एग्जैक्टली. सैम इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ दीपा. अब हमें ये बोला है दीपा का लेफ्ट, और इनका फेस अगर हमें नहीं बताया हुआ है कि ये किस तरफ फेस करके बैठे हैं तो हम मानते हैं सेंटर. और वैसे भी ये लंच कर रहे हैं तो सेंटर में बैठे होंगे. ऑफकोर्स टेबल यूज कर रहे हैं, टेबल से पीछे होके तो नहीं बैठेंगे, तो ये सेंटर में इनका हम मानते हैं सेंटर पॉइंट है. तो दीपा का अगर सेंटर पॉइंट ये है तो उसका डायरेक्शन जो है राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, राइट. तो ये कह रहा है सैम इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ दीपा. तो सैम जो है वो कहाँ होगा, यहाँ होगा, और जॉन अपने आप यहाँ आ गया. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम. सैम इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ दीपा एंड प्रिया इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ क्रिश. अब यहाँ क्रिश का जो राइट होगा वो दिस एंड दिस होगा. हाँ, ठीक है, क्रिश के राइट में प्रिया सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ क्रिश. ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा प्रिया, राइट. अब ये बोल रहा है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सैम. ये सैम है, सैम का जो लेफ्ट है, अब सैम का लेफ्ट होगा दिस. अब ये बोल रहा है सैम के जस्ट सेकंड लेफ्ट. सेकंड लेफ्ट मतलब फर्स्ट लेफ्ट छोड़ा सेकंड ये, तो कौन है, क्रिश. ठीक है, मतलब ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन था, बाकी टफ बिल्कुल नहीं था. हमें लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट में इन्होंने कंफ्यूज किया है बहुत ज़्यादा. हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. अगर जब भी आपको लगता है ना गाइस कि बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन आपको हो गया है सर्कुलर टेबल पे, तो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ से सीक्वेंस वाइज ना सब पे LR 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 लिख लो. उससे क्या मिस्टेक होने के चांसेस जो हैं वो बहुत लेस हो जाएंगे. अब यहाँ ऊपर L और R है तो यहाँ ऊपर और L R आएगा, यहाँ पे भी L ऊपर यहाँ R आएगा, फिर वापस यहाँ नीचे हो जाएगा L और R. क्लॉकवाइज जब हम चलते हैं तो चीज़ें, तो इस चीज़ को अगर आप अच्छे से मेंशन कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. और अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो मेरी नेक्स्ट क्लास सिटिंग अरेंजमेंट की हो ही रही है, आप वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं.
सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस, हमारी जनरल इंटेलिजेंस के 15 क्वेश्चंस में से ये 15th नंबर का क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। सो ये भी कोड डिकोड वाला चैप्टर से है। एफ एक्स मीन्स 8, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे सबकी वैल्यूज को डिकोड करना होगा। वाई मीन्स 19, क्वेश्चन मार्क ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क है, एक्स मीन्स 8 प्लस का मतलब कुछ भी नहीं है राइट, बट एक मिनट, इसने डिवाइड का मतलब प्लस बोला है तो वो हमें ध्यान रखना है, डिवाइड का मतलब प्लस है और बाकी चीज़ों को से चेंज नहीं किया है। ओके, इनटू भी इनटू ही रह रहा है, ठीक है। सिंबल्स में इसने कुछ खास चेंज नहीं किया, बस दिस इज द इक्वेशन राइट। व्हाट वी कैन डू इज, हम इस क्वेश्चन मार्क को एक्स मान सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इसे राइट, वी कैन से दिस। अब इट्स वेरी सिंपल गाइज, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ इसको ताकि आपको एक साथ समझ में आ जाए राइट। तो आंसर वुड बी 4। सो दिस इज समथिंग गाइज विच आर डन। AIATC का 2022 का पेपर सेकंड शिफ्ट का जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट हमने आज सॉल्व किया है गाइज। और भी इसी तरह के पेपर्स और सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल होंगे हमारी इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप पे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप वो डिस्कस कर सकते हैं हमसे। सो थैंक यू सो मच और हमसे जुड़े रहिएगा इसी तरह। थैंक यू।